अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका आड़ी, आपका यार इब्लियास। छोटी बातें हैं, ये कुछ कहानियाँ, कुछ ड्रामे और कुछ मोटी-मोटी बारीकियाँ। एक दोस्त ने फेसबुक पे एक दोस्त ने मुझे कहा कि सर, लिखना तो आसान है, उसके बाद क्या करें? आज मेरे ऑफिस में भी एक साहब आए, बहुत अच्छे शायर हैं, 20 साल से लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? मैंने पूछा कि कहाँ लिख रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी अपने रजिस्टर में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं? जी मैं गज़लें लिख रहा हूँ। मैं गज़लें लिख रहा हूँ, शायरी लिख रहा हूँ और अक़वाले ज़री लिख रहा हूँ। इसी मज़े की बात। तो मैंने कहा जी वो छपाया क्यों नहीं? बोले मुझे पता ही नहीं कि कहाँ छपाया जाता है, कैसे छपाया जाता है। उन्होंने बड़ी मज़े की बात बताई। उन्होंने बताया कि जी मैं कॉलम लिखना शुरू किया, जितने भी अखबारात में कॉलम छपते थे, उसमें कॉलम नवीसों के नाम के नीचे उनके ईमेल एड्रेस लिखे होते थे। एक राइटर किसी क्लास में तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में पढ़ता है, तो उसको उस कहानी को लिखने के बाद करना क्या है? अच्छा, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है। आपने लिखा, सोशल मीडिया पे डाल दिया, लोगों तक पहुंच गया। लेकिन सोशल मीडिया पे डालना, सोशल मीडिया पे अपलोड करना, सोशल मीडिया पे लिखना, इससे राइटर की तसल्ली होती नहीं। आमतौर पर राइटर चाहता है कि उसकी कहानी या उसकी तहरीर, उसका मजमून, उसकी नज़म, उसकी शायरी या जो भी वो लिख रहा है, अपनी याददाश्तें लिख रहा है, अपने वाक़यात लिख रहा है, कोई सच्ची कहानी लिख रहा है, तो उस कहानी को अखबार तक कैसे पहुंचाए, रिसाले तक पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, रिसाले में कैसे चलेगी। पहले डाक का एक सिस्टम होता था, लिफाफे में पता लिखा, अखबार का भेज दिया, वो सब जाती। अब वो डाक का सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया है, और अगर है भी तो जाहिर ऐसा महंगा पड़ता है। 100-150 रुपए की एक डाक जाती है और उसका कोई जवाब भी नहीं है, महफूज है या नहीं है। अच्छा, दो चीजें समझ लीजिए। पहले किसी भी अखबार या रिसाले में कहानी भेजने का पहला, सबसे पहला उसूल समझ लीजिए कि आप अगर डाक के जरिए भेज रहे हैं, आपने कोई कहानी लिखी है और डाक के जरिए भेजना चाहते हैं, तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, यानी कि कॉपी भेजें या उसकी एक कॉपी अपने पास रखें। ये पहला उसूल है। फिर किसी अखबार में जो तहरीरें जाती हैं, जो कहानियां जाती हैं, जो भी लिखने चीजें जाती हैं, वो किसी तादाद में आती हैं। जो चीजें छप जाती हैं या छपने काबिल होती हैं, वो तो छाप दी जाती है, बाकी जाया हो जाती है। वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजों को मेंटेन करें, संभालें और या वापस भेजें। तो एक कॉपी या ओरिजिनल कॉपी हमेशा अपने पास रखिए। पहला उसूल हमेशा समझना। अच्छा, पहले ये होता था कि आप अपने हाथ से लिखकर भेज दिया, अब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे चीजें बदल गई हैं, तो अब आसानियां बहुत हो गई हैं। अब कोई भी चीज किसी अखबार या रिसाले में भेजनी है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले तो उस अखबार या रिसाले के एडिटर या उस सफा इंचार्ज का ईमेल एड्रेस या फोन नंबर हासिल करें, जिस सफे के लिए आपको भेजनी है। मिसाल के तौर पर आपको जंग अखबार के बच्चों के सफे के लिए कहानी भेजनी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस अखबार के इस सफे का इंचार्ज कौन है। उसका पहला मरहला ये होता है कि अखबार में उसका नाम छपता है, बाज़ औक़ात नाम नहीं छपता, तो आप उस अखबार में फ़ोन करके पहले नंबर हासिल कर लें कि जी बच्चों के सफ़े का इंचार्ज या नौजवानों के सफ़े का इंचार्ज या ख़वातीन के सफ़े का इंचार्ज या डाइजेस्ट के जो सफ़ात होते हैं उसका इंचार्ज कौन है, उसका नंबर हासिल कर लें। उसको पहले फ़ोन करें, उससे बात करें कि जी मैं अपनी चीज़ भेजना चाहता हूँ, मैं अपनी कहानी भेजना चाहता हूँ, अपना मज़मून भेजना चाहता हूँ। तो वो आपको गाइड कर देंगे, वो बता देंगे कि आपको भेजनी कैसे है, डाक के जरिए भेजनी है या ईमेल करनी है। अब आ गया दूसरा मरहला। अगर ईमेल करनी है तो इसका मतलब ये कि या तो आपको इंकरेज में भेजनी होगी या यूनिकोड में भेजनी होगी। इंकरेज में भेज सकते हैं आप कहानी, अपनी तहरीर, या यूनिकोड के जरिए भेज सकते हैं। टाइपिंग का कोई मसला नहीं है, अब इतनी आसानियां गूगल ने और दीगर जराए ने हासिल कर दी कि आप बोल के टाइप कर सकते हैं। तो ये पहला मरहला है।
अच्छा, अब दूसरा मरहला आ जाए, आपकी तहरीर चली गई और वो छपना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें सबसे पहला मरहला कि अपनी तहरीर एक ही इदारे में भेजें जब तक वहां से जवाब ना आ जाए, किसी दूसरे इदारे में ना भेजें। एक रिसाले में भेजें, दूसरे रिसाले में ना भेजें जब तक कि वहां से जवाब ना आ जाए। 30 दिन बहुत होते हैं। 30 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो फिर आप दूसरी जगह भेजिए और पहले वाले को बता दीजिए कि जी आपने जवाब नहीं दिया, मैंने फला जगह भेज दिया। ये तो एक इखलाकी बात है। लोग समझते हैं कि लिखने से पैसे मिलते हैं, वो सही समझते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं मिलते हैं। दो तरह के लोगों को पैसे मिलते हैं, या तो आपका नाम बना हुआ हो या आपका काम बन जाए। मिसाल के तौर पर किसी को काम की जरूरत है और आप उसके मतलब का लिख सकते हैं, तो आपसे राब्ता करेगा, आपको उसके पैसे देगा, आप उस वक्त पैसे की बात करेंगे। या आपका नाम बन जाए और आप कुछ लिखेंगे तो ऐसी जगह पे लिखेंगे जहां से पैसे मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन से रसायल, कौन से इदारे, कौन से अखबार पैसे देते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई अखबार किसी लिखने वाले को पैसे नहीं देता। दूसरे मरहले पर आ जाए, बच्चों का कोई रिसाला सिवाय फूल या नौनिहाल एक आध रिसाले होंगे, कोई रिसाला किसी लिखने वाले को पैसे नहीं देता। तीसरी बात, कोई पब्लिशर किसी नए लिखने वाले को पैसे नहीं देता। ऐसा बात, तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे लिखने से? तो उसके लिए पहला मरहला है कि आपका नाम बनाएं। तो नाम बनाने से मतलब आपकी एक व्यूवरशिप होनी चाहिए। आप जो चीज लिखे उसको सोशल मीडिया पे, पहले तो आप उसको छपाएं, छपाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें और उसके बाद कोई पेज बनाए, उस पेज के जरिए आप अपनी व्यूवरशिप बनाएं। इस व्यूवरशिप के जरिए लोगों की अब तक रसाई हो जाएगी। लोग देखेंगे अच्छा जी अच्छा लिखते हैं, अच्छी कहानी लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। शायरी पर तो खैर पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं, अगर आप ड्रामा लिख सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीजें लिख सकते हैं, पब्लिसिटी मवाद लिख सकते हैं, तो आपके लिए बड़े रास्ते हैं। इस वक्त मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, लोग बोलते हैं यार किताबों का दौर खत्म हो गया, अखबार का दौर खत्म हो गया, लिखने वाले तो भूखे मर जाएंगे। तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, कंटेंट डेवलप करने वाला, कंटेंट लिखने वाला हमेशा डिमांड में रहेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि लिखने वाला की डिमांड खत्म हो जाए। बात है कि डिमांड आपने खुद पैदा करनी है कि आप कैसा लिखते हैं और किस तरह का लिख सकते हैं। ये तो एक बात हुई। अच्छा, अगर आप अच्छी कहानी लिखते हैं तो आप एक अच्छे नावल नवीस बन सकते हैं और आप एक अच्छे ड्रामा राइटर बन सकते हैं। आप अच्छा यूट्यूब का कंटेंट लिख सकते हैं। इन सब में पैसे मिलते हैं। तो नॉवेल लिखने से पैसे कैसे मिलते हैं? उसका भी मरहला वही है कि जी आपको जो है एक सेलेबल नाम बनना पड़ेगा, इतना सेलेबल कि आप पब्लिशर आपसे नावल लिखवाए। जब वो आपसे नावल लिखवाने की बात करें तब आप पैसे मांगे। वो मरहला होता है जब आपसे कोई राब्ता करे, कहे कि जी आप फला चीज लिखते हैं, देन उसी वक्त आप पैसे मांगे। अगर आपने उस वक्त नहीं मांगे तो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा, यकीन करें। तो ये तो एक छोटी सी बात है। अक्सर लोग फेसबुक पे ज्यादातर राइटर मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि जी हम ड्रामा लिखना चाहते हैं, और उनका ख्याल होता है कि ड्रामा लिखना चाहते हैं इससे ड्रामा लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता। ड्रामा लिखने की बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। जब तक आपने वो टेक्निकल चीजें नहीं सीखी हुई होंगी, आप एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, अच्छा ड्रामा नहीं लिख सकते। तो ड्रामा लिखने के बाद उसको सेल आउट करना ये एक बहुत बड़ा गेम है। ये हर किसी की समझ में नहीं आता। तो बात वहीं आ जाती है, खवातीन के डाइजेस्टो में लिखने वाली जो राइटर्स थी, उन्होंने डाइजेस्टो के जरिए अपना नाम बनाया, चैनलों ने उनसे राब्ता किया। जब राब्ता किया तो पैसे, जब वो राब्ता करती है तो पैसे नहीं मिलते क्योंकि आप डिमांड में नहीं है। बस यही फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। तो आपको सेलेबल नाम बनना है। सेलेबल नाम बनने के लिए आपको किसी ऐसे पर्चे में, ऐसे रिसाले में या सोशल मीडिया पर इतना लिखना है कि आपका शोर मच जाए। और आपका शोर मचेगा तो लोग आवाज सुन के आपकी तरफ जरूर आएंगे, पूछेंगे कि जी अच्छा जी हमारे लिए कुछ लिखिए। आपकी तहरीरें पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद समझेंगे इनको अगर गाइडलाइन दी जाए तो ये अच्छा लिख सकते हैं। ये तो मरहला पैसे कमाने का। अच्छा,
आमतौर पर जितने भी लोग राइटर मुझसे रब्ता करते हैं सबसे पहले पूछते हैं जी ड्रामा तो लिख लिया हमने, उसको बेचे कैसे में। उससे पहले एक दूसरी बात बता दूं, ड्रामा लिखना बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। जिसको ड्रामा लिखना आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसको ड्रामा लिखना नहीं आता उसके लिए बहुत आसान है। तो कुछ भी लिख देगा उसको ड्रामा समझे, और जिसको ड्रामा लिखना आता है उसकी रातें काली हो जाती। ड्रामे की और कहानी में फर्क थोड़ा सा बता दूं मैं कि कहानी नॉवेल अफसाना बयानिया होता है, ड्रामा बयानिया नहीं होता है, वो सीन वाइज होता है, सीन टू सीन लिखा जाता है। मुझे याद है एक नॉवेल मुझे दिया गया कि जी इसको ड्रामा बनाना है, बड़ा मकबूल नॉवेल था। मैंने वो नॉवेल पढ़ा तो बड़ा खुशगवार हैरत हुई मुझे। वो 300 सफ़े का नॉवेल था, 300 सफ़े का नॉवेल, और 300 सफ़े में सीन सिर्फ 5 थे, बाकी बयानिया चल रहा है, हिस्ट्री चल रही है, इसकी कहानी उसकी कहानी उसकी कहानी, इवेंट नहीं था। तो जब आप कहानी से ड्रामा लिखने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले इवेंट डेवलप करना होता है, और हर सीन एक इवेंट होता है, इवेंट टू इवेंट जोड़ते हैं आप तो ड्रामा बनता है। हम ड्रामे की बारीकी पर बाद में बात करेंगे। पहले तो ये बता दें कि आपको ड्रामा अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अच्छे स्क्रिप्ट तलाश करने हैं, उनको बार बार पढ़ना है और ये समझने की कोशिश करना है कि राइटर ने इस ड्रामे के मुख्तलिफ सीन्स के जरिए कहानी को कैसे बयान किया है। पहले मरले पे मैं आपको बता दूं कि 50 मिनट का ड्रामा आमतौर पर हमारे यहाँ जो ड्रामों की फॉर्म है, 3 तरह की फॉर्म होती है। एक 18 मिनट का ड्रामा होता है जिसको हम आधे घंटे की शॉर्ट में चलाते हैं, एक 50 मिनट का ड्रामा होता है जिसको हम 1 घंटे की शॉर्ट में चलाते हैं, किल फिल्म होती है। तो अगर आप 18 मिनट का ड्रामा जैसे बुलबुले और ऐसे ऐसे मजाहिया ड्रामे बनते हैं, तो उनके लिए अगर आपको उस तरह का ड्रामा लिखना है तो आपको कम से कम 20 सफ़े लिखना होंगे फुल स्केप के, और 18 से 20 सीन, 16, 18, 20 सीन लिखना है। एक सफ़े का एक सीन हो, एक सफ़े से बड़ा सीन ना हो, और सीन टू सीन आपको जाना है कहानी में। ये होगा 18 मिनट का सीन। अगर आपको 50 मिनट का ड्रामा लिखना है, जैसे ड्रामों की किस्तें होती हैं, वो कम से कम 35-40 सफ़े लिखे जाते हैं। उसके लिए 35 के करीब 30-35-40 सीन लिखे जाते हैं। टेली फिल्म के लिए 60-70। ये आपको एक वो बता दूं। ड्रामे की स्क्रिप्ट की बारीकी पर हम बाद में बात करेंगे, वो है मेरे जहन में कुछ चीजें कि मुझे कैसे बतानी, किस तरह आपको समझानी है। आपने ड्रामा लिख लिया, अब मरहला है कि जाएं कैसे, कहाँ कैसे अप्रोच करें, कौन लोग हैं जो आपसे ड्रामा लिख या आपका ड्रामा खरीदेंगे या इस ड्रामा को बनाएंगे। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक होता है प्रोडक्शन हाउस, एक होता है चैनल, और एक होता है यूट्यूब कंटेंट डेवलपर। पहले मरहले पे तो आप YouTube कंटेंट डेवलपर से रब्ता करें, देखें कौन लोग YouTube की वीडियोस बनाते हैं, जो चैनल जो छोटी छोटी शॉर्ट्स में बनाते हैं, तो उससे रब्ता करें। और उनको एक आध जब आपकी फिल्म चल जाएगी कोई, और उनको बताएंगे जी स्क्रिप्ट लिखा है, वो आपको बताएंगे हमें इस तरह की कहानी चाहिए, फिर आप उस तरह की कहानी लिख के देंगे। और वो आसान तरीका, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर उनका रब्ता नंबर होता है, या आप उनके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जी हमें लिखना है, ये अपना नंबर छोड़ सकते हैं या अपना ईमेल एड्रेस छोड़ सकते हैं, आपसे रब्ता कर लेंगे। दूसरा मरहला, एक दूसरा जो एक विंडो है वो है प्रोडक्शन हाउसेस। मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कई हैं, सैकड़ों हैं, बाकी कराची में भी हैं, लाहौर में भी है, हैदराबाद में भी है, इस्लामाबाद में भी है। आप इन प्रोडक्शन हाउसेज को सर्च करें फेसबुक पर, इनके कंटेंट हेड मौजूद है, सबके सब मौजूद है। कोई भी काम में मसरूफ नहीं है, सब फेसबुक पे अटकेलियां करते फिर रहे हैं। आप इनमें से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते उनसे सीखने की कोशिश ना करें। आप जब उनसे सीखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको भगा देते हैं, तो इतना टाइम नहीं है। तो सबसे पहला मरहला है कि आपका स्क्रिप्ट मैच्योर होना चाहिए, उसके बाद आपको रब्ता करना है। तो कंटेंट हेड होते हैं, उन तक आप रसाई करें, और खवातीन कोशिश करें कि खवातीन से रब्ता करें, और आदमी भी कोशिश करें खवातीन से रब्ता करें, क्योंकि खवातीन के दिल में रहम होता है, वो आदमियों को मौका दे देती है। आदमियों के दिल में रहम नहीं होता है, वो आदमियों को तो मौका देते ही नहीं है, और खवातीन को तो खैर मौका क्या, वो सिखाते हैं जाकर, तो वो ड्रामा सिखाते कुछ और भी सिखाने लग जाते हैं। तो कोशिश करें कि जिन चैनलों पर खवातीन बैठी हुई हैं उनसे रब्ता करें। एयरवाई है या दूसरे चैनल है, हम टीवी है, TV1 है,
तो अभी हम चैनल पर ही पहुंचे, अभी हम यहाँ पहुंचे कि जी प्रोडक्शन हाउस है। तो हर प्रोडक्शन हाउस में एक कंटेंट डिपार्टमेंट होता है, एक कंटेंट हेड होता है, और वो घसियारे नहीं होते। आमतौर पर लोग ये समझते हैं वहाँ सारे घसियारे बैठे हैं, उनको क्या पता हमसे ड्रामा लिखवाते हैं, हमें कहानी चेंज करवाते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं होते होंगे लेकिन हर जगह नहीं है। हर हर कंटेंट डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्शन हाउस में एक कंटेंट डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट में 3-4 लोग, 2 लोग कम से कम एक पर तो जरूर होता है जो राइटर से राब्ते में होता है, राइटर कहानी डिलीवर करता है, वहां से वो चैनल पर कहानी डिलीवर करता है, आप उनको उनसे राब्ता करना है। वो आपसे पहले मरहले पर कहेंगे जी हमें 1 लाइन स्टोरी भेजिए। तो 1 लाइन स्टोरी 2-3 शब्दों में लिखी जाती है, वो आपको पहले वीडियो में बता देगी 1 लाइन स्टोरी का तरीका क्या है। तो वो 1 लाइन स्टोरी आपकी जो है वो आपसे लेकर उसको कंपोज करवा कर अपने मोनोग्राफ के साथ चैनल रवाना कर देता है। चैनल से अप्रूवल हो जाता है तो फिर आपसे राब्ता किया जाता है। जब तक चैनल से अप्रूवल नहीं होगा, ये कंटेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हाउस का ये आपको घास नहीं डालेगा। जैसे ही चैनल से अप्रूवल आएगा तो फिर आप एक बहुत अहम फर्द हो जाएंगे उस पर, और वो आपसे राब्ता करेंगे और फिर स्क्रिप्ट लिखवाने का सिलसिला शुरू होगा। फिर वो आपकी कहानी के अंदर घुसेंगे, फिर आपको बताएंगे। अच्छा, वो मरहला होगा जहाँ पे आप पैसे दे करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है वो आपको पैसे ना दें, क्योंकि आप ऊपर बड़ी मेहनत करना पड़ेगी बना, तो इसलिए स्टार्ट ना हो और मेहनत करें उनके साथ। 1, 2, 3, 4, 6 एपिसोड के दरमियान आप सीख जाएंगे। फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप खातून हैं तो किसी खातून कंटेंट डिपार्टमेंट से सीखिएगा, आदमी से मत सीखिएगा, उनसे थोड़ा सा बच के निकलिएगा, क्योंकि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। और कोई उनमें शरीफ भी होगा, जाहिर होते हैं शरीफ भी, आदमी शरीफ भी होते हैं और किस्मत वालों भी मिलते हैं। अगर आप खातून राइटर हैं तो आप किसी खातून राइटर से रब्ता कीजिए। आप कंटेंट डिपार्टमेंट में किसी खातून से बात कीजिए, वो आपको सिखाएंगी, बताएंगी और आपको सपोर्ट भी करेंगी। ये तो एक मरहला है। अच्छा, एक मरहला होता है डायरेक्ट चैनल से रब्ता करना। इसका प्रोसेस ये होता है कि अगर कंटेंट किसी प्रोडक्शन हाउस से ड्रामा जा रहा है किसी राइटर का, तो वो पहले चैनल पर जाएगा, चैनल अप्रूव करेगा, उसके बाद फिर उस पर काम होगा और फिर वो ड्रामा बनेगा। एक तो ये मरहला है। एक मरहला होता है कि आप चैनल से डायरेक्ट अप्रोच करें, चैनल आपसे ड्रामा लिखवाएगा और वो किसी प्रोडक्शन हाउस को दे देगा कि जी आपने लिखवाया है और आप इसको बनाइए। तो मुख्तलिफ चैनल है और उनके कंटेंट डिपार्टमेंट के लोग सोशल मीडिया पे अपने ड्रामों की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। फेसबुक वगैरह पे आपको जरा सी मेहनत से पता चल जाएगा कि कौन ड्रामे की पब्लिसिटी कर रहा है, कौन बता रहा है कि हमारा आने वाला ड्रामा। तो आप जरा सब बोलेंगे तो आप उन तक रसाई हो जाएगी। उनसे डायरेक्ट अप्रोच करें, इधर उधर लोगों से पूछना कोई फायदा नहीं है कि जी हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। आप डायरेक्ट उनसे अप्रोच करें, डायरेक्ट जाएं, उनसे बात करें। वो अगर आपको जवाब नहीं देते तो मसरूफ होंगे, आप बार बार अप्रोच करें। आप जब तक अप्रोच करें जब तक कि आपसे वो राब्ता ना कर रहा है। उससे फायदा ये होगा कि जब आप एक मरतबा गेम में आ जाते हैं तो फिर वो आपसे राब्ता किया करें। फिर वो 1-2 मरतबा 3-4 दफा में डिसाइड हो जाते हैं। मैं खुद कई इदारों में कंटेंट के शोबे में रहा हूँ और मैंने देखा है कि वाकई इतना टाइम नहीं होता कि हर आने वाली चीज को पढ़ लिया जाए। जो हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, वही हमें थका देता है। उसके अलावा नए कंटेंट के ऊपर काम करने में बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो लोग डिसाइड हो रहे होते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तो पहले मरहले पर तो ये कि जी आप किसी जानने वाले को से रब्ता करें। दूसरा मरहला जी आप किसी कंटेंट डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन हाउस से या फिर चैनल के कंटेंट डिपार्टमेंट। चैनल के कंटेंट डिपार्टमेंट का ये है कि जी वहां पर लोग सिर्फ इसीलिए बैठे हुए कि कहानी आएगी उसे पढ़ेंगे। उनको किसी भी कहानी में 20% दम भी लगता है तो वो आपसे रब्ता करते हैं। अगर उसको दम नहीं लगता, तो दम नहीं लगने से क्या मुराद है? आपको कहानी की नरेशन नहीं आती है, आपने कहानी बयान करना नहीं आती है, आपकी कहानी का बयानिया कमजोर है, या वही रिवायती कहानियां हैं जो नॉर्मली चैनल पर दिखाई जा रही है। पर आप सब बोल रहे होते हैं तो बहुत फजूल किस्म की कहानियां हम इनसे अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप भी वही कहानी बेचते हैं। ये मैं बड़ा एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने मुझसे रब्ता किया कि यार चैनलों पर क्या फजूलियात दिखाई जाती है, मतलब चलिए आप लिखते लीजिए कोई कहानी। और जब उनकी कहानी आती है वो उससे भी ज्यादा थर्ड क्लास होती है। लेकिन चूंकि हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, उसको अपनी कहानी ज्यादा बड़ी लगती है। उसको पता नहीं होता कि चैनल पर कहानी जो डिजाइन की जा रही है उसकी कितने अवामिल है। ठीक
क्योंकि पैसा लग रहा होता है उसके अंदर, बड़ा पैसा लग रहा होता है, करोड़ों रुपया लग रहा होता है। तो बहुत फूक कर कदम उठाता है चैनल भी, प्रोडक्शन हाउस भी। कोई ऐसी कहानी नहीं बनाई जाती जिसके बारे में ये अच्छा होगी, ये बिकेगी नहीं, या ये देखी नहीं जाएगी, या लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। कोशिश की जाती है कि ऐसी कहानी जिसको ऑलरेडी लोग पसंद करते हो, क्योंकि पता चल जाता है ना मिजाज क्या है, आवाम का मिजाज क्या है, कौम का मिजाज क्या है। तो उसके मिजाज से पहले देखा जाता है कि आपके ड्रामे का व्यूअर कौन है। अच्छा जी, खवातीन है, मान लिया चले, ठीक है, मैं इस बहस में पढ़ नहीं रहा कि खवातीन ज्यादा ड्रामा देखती हैं या आदमी ज्यादा देखते हैं। मेरा इस्तेदलाल ये है कि भाई आदमी के लिए आप बनाते ही नहीं हो, वो देखेंगे क्या, तू आग देखेगा, वो क्या देखेगा। आप बनाते ही औरत के लिए हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस औरत है। जब आप औरत के लिए ड्रामा बना रहे हो तो औरत के मसाइल वही हैं। अच्छा जी, औरत के मसाइल इसके अलावा भी हैं, तो वो कितने फीसद है? 2%, 3%, 4%? इंटेलेक्चुअल औरतें कितनी हैं जो ये वाले ड्रामे नहीं देखती? इनकी तादाद ज्यादा है तो भाई इन्हीं के लिए बनेगा ना यार। तो 4%, 5% के लिए तो ड्रामा नहीं बनेगा। तो मौजूद यानी जिस चैनल के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं, जिस चैनल से, आप सबसे पहले उस चैनल को तवज्जो से देखें, 4-6 ड्रामे देखें, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये चैनल किस नौइयत के ड्रामे बनाना पसंद करता है। आप उसी नौइयत की कहानी भेजें, कहानी मुख्तलिफ हो लेकिन नौइयत वही हो। ये ना हो कि जी आप जो है नेटफ्लिक्स के लेवल की कहानी भेजते हैं, वो नहीं चाहिए आपको, जरूरत ही नहीं है। तो नेटफ्लिक्स के या ओटीटी के लेवल की कोई कहानी चाहिए तो वो किसी मुस्तनद राइटर से रब्ता करेंगे। अच्छा, हर राइटर के साथ 2-4 ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से ताल्लुक होता है। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, कोई कहीं प्रोडक्शन मैनेजर होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन वो उनके भरम माशाल्लाह ऐसे होते हैं जैसे वही पूरा मीडिया चला रहे हैं। तो उनको खुदा के वास्ते अपनी कहानियां ना दें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं पिछले कोई 20-25 साल से ड्रामा लिख रहा हूँ, और थोड़ा सा जैसे भी लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ, बुरा लिख रहा हूँ, वो बात की बात है, लेकिन लिख रहा हूँ। 2% डायरेक्टर होंगे जो कहानी सोच सकते हैं, जिनका मुताला है, जो लिटरेचर से वाबस्ता है, जिनको पता है। इसके अलावा डायरेक्टर्स को कहानी डेवलप करना नहीं आती। ये वो कहानियां होती हैं जो नए नवामोज राइटर उनको सुना रहे होते हैं कि सर मैं कहानी सुनाऊं, मैं कहानी भेज दूं। तो कहानी के पास आती है, कहीं ना कहीं चीजें कहीं दिमाग में रह जाती हैं, कुछ कैरेक्टर रह जाते हैं। या ये डायरेक्टर वो होते हैं जो मुख्तलिफ इंडियन फिल्में, ड्रामे देख रहे होते हैं या अंग्रेजी फिल्में देख रहे होते हैं, वहां से एक आइडिया उठा के राइटर को बता देते हैं ये कहानी है, इसको बनाओ। तो इसलिए कभी भी अपनी कहानियां जो है हर एरे गैर से शेयर ना करें। आपका ड्रामा उसी वक्त बनेगा जब कंटेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस का हो, चाहे चैनल का हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म का हो, कंटेंट डिपार्टमेंट अगर किसी कहानी को अप्रूव करता है तो आपका ड्रामा बनेगा। डायरेक्टर की कोई औकात नहीं है कि वो बोले कि जी मैं ये कहानी बनाना चाहता हूँ, वो बना दे, नहीं बनेगा। बड़े से बड़ा डायरेक्टर की मैं सेम नहीं बना सकता अपनी मर्जी से ड्रामा, जब तक कि चैनल अप्रूव नहीं करेगा। मैंने ऐसे नाम ले दिया, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से ड्रामा अब नहीं बना सकता। इनकी इतनी औकात ही नहीं है बेचारों की, कसम खुदा की। ये बड़े से बड़ा डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेने चैनल पे जाते हैं और उनसे कहते हैं जी क्या वो, या वो उनको बुलाते हैं कि जी ये स्क्रिप्ट है। तो कंटेंट डिपार्टमेंट होता ही इसीलिए, उसका काम ही यही है। वो कंटेंट डेवलपर होते हैं, कंटेंट डेवलप करते हैं, वो राइटर से राब्ते में होते हैं, वो कहानियां बताते हैं या वो कहानियां सुनते हैं और उनमें से पिक करते हैं कि जी हमने ये कहानी बना दी थी, अब ये कहानी बनाते हैं। उसके बाद उनकी मीटिंग होती है डायरेक्टर्स के साथ, और डायरेक्टर को फिर ब्रीफ देते हैं कि भाई ये बनाना है। डायरेक्टर की समझ में आता है तो बनाता है, नहीं समझ में आता तो छोड़ देता है। ये उसकी एक इस्तेकाक है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर जो बाहर घूमते फिर रहे हैं, प्रोड्यूसर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, ये कहता है कि जी लाओ कहानी तो मैं बनाऊंगा, नहीं बनेगी, कसम खुदा की नहीं बन सकती है। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खानों को देख लिया है, बगल में दबाए स्क्रिप्ट। मैं 25 साल से स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वो कहानी जो मैं लिखना चाहता हूँ किसी चैनल को नहीं चाहिए, किसी डायरेक्टर को नहीं चाहिए, किसी प्रोड्यूसर को नहीं चाहिए। इन सब को वो कहानी चाहिए जो चैनल अप्रूव करता है या कंटेंट डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। हमें वही लिखना पड़ती है, वही लिखना है। अगर लिखना है तो, नहीं लिखना है छोड़ दें काम, सोशल मीडिया पे आ जाए। तो मैं अब ज्यादातर काम सोशल मीडिया पे इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ आप अपनी मर्जी से कहानी लिख सकते हैं और अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बनाना भी आप ही को, पैसे भी आपको लगाना है। तो बहुत बेरब बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ काम की बातें सुनने वालों को मिल जाएंगी इसके अंदर।
बुनियादी बात यह है कि जी आपको कंटेंट डिपार्टमेंट को की कुंडली खड़कानी है। अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है, पैसे कमाना है, तो अक्सर अब तो पैसे कमाने का दौर भी चला गया मीडिया में। आमतौर पर लोग ये समझ रहे थे कि राइटर का सबसे अच्छा मीडियम वो ड्रामा लिखेंगे तो पैसे कमा लेंगे। अब वो दौर चला गया, बहुत उंगलियों पे गिन सकते हैं जिनको अच्छे पैसे मिलते हैं, बाकी सब फारिग हो गए। अब उनको जरूरत ही नहीं है। हर चैनल ने अपने राइटर मुलाजमत पर रखी है, हर प्रोडक्शन हाउस ने 2-4 राइटर तनख्वाह पर रखी है, उनके साथ वो काम करते हैं। बाहर के राइटर सिर्फ वही चाहिए जिसका बड़ा नाम है, उमेर अहमद है, खलील रहमान कमर है, या तो कंटेंट डिपार्टमेंट, नो डायरेक्टर, नो प्रोडक्शन हाउस, नो मैनेजर, ना फलाना ढिमका, ये वो सब। तो बस यही एक मोटी सी बात है, राइटर की समझ में आ जाती है। तो आपकी कहानी चोरी नहीं होगी। पहली बुनियादी बात है, कहानी चोरी बहुत होती है। आपने किसी प्रोडक्शन के बंदे को सुना दी, किसी डायरेक्टर को सुना दी, किसी राइटर को सुनाई, जैसे ही कहानी सुनाई या कहानी भेजी, कहानी गई। कंटेंट डिपार्टमेंट में मुस्तनद इदारों, हमेशा मुस्तनद इदारों से रब्ता करें। बड़े इदारे 10, 20, 25, 30 हैं, उनसे रब्ता करें। उनके कंटेंट डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उनको कहानी भेजें, वहां से चोरी नहीं होती। अगर कोई चोरी करता है तो बीच में कोई एक आध बंदा होता है, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आपकी कहानी महफूज होनी चाहिए आपके पास। ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो आपके पास ईमेल में महफूज होगी कि जी आपने फला तारीख को फला को भेजी थी। चोरी होने का सवाल पैदा नहीं होता। चोरी हो जाए तो फिर आप निपट लें उसे, जैसे करते हैं उसकी। हमारे कॉपीराइट कानून मजबूत हो चुके हैं, आप ऐसे तैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके बाद काम नहीं मिलेगा। ये भी मजे की बात है। मोटी मोटी बारीकी ये है कि आप अगर नए राइटर और थोड़े से सीनियर भी हैं, तो अपनी कहानी कभी भी बाय हैंड किसी को ना दें। चैनल में दें, प्रोडक्शन हाउस में दें, सिर्फ कंटेंट डिपार्टमेंट में दें, और उनको ईमेल के थ्रू भेजें। ईमेल सेव होती है, आपके पास एक सबूत होता है कि जी आपने फला तारीख को ये कहानी भेजी थी। उसका रिस्पॉन्स आ जाए तो उन सबको महफूज रखें। वो आपका इस बात का सबूत है कि आपने कहानी भेजी थी। अच्छा, जितने भी कंटेंट डिपार्टमेंट में कहानी जाती है तो आमतौर पर चोरी नहीं होती है। लोग ये समझते हैं चोरी हो गई। असल में ये एक बड़ी मोटी सी बारीक बात होता था। आमतौर पर ये समझा जाता है कि मेरी कहानी थी, वो चल रही है। भाई, जिन मौजूआत पे टीवी चैनलों पे काम हो रहा है वो मिलते जुलते मौजूआत हैं, और हर बंदे की कहानी ऐसा लग रहा होता है मेरी कहानी चल रही है, यानी कि सारी कहानियां मिलती जुलती हैं।